समझ लेनी चाहिए कि यह सरकार जो बनी थी, यह सरकार चुनाव के दौरान हम जब आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र, और इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े थे। उद्धव ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर, कुर्सी की गद्दी के लालच में आकर उनके साथ जाकर के मिल गए, जिनके खिलाफ बाला साहब देवव्रत सारी जिंदगी लड़ते रहे, वही कांग्रेसी और वही एनसीपी के साथ, और किसी भी कुर्सी के खातिर विचारों का बलिदान दे दिया। वैचारिक पृष्ठभूमि को भूल गए। जो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़े होते थे, उन लोगों ने नए चेहरे, नए नकाब, नए मुखौटे पहन करके वो खड़े हो गए। लेकिन आप जानते हैं, असली असली होता है, नकली नकली होता है। नकली रह गया, असली वापस आ गया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके फिर से राष्ट्रवादी, और यह सरकार विकास के लिए बनी। यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की। और मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी मजबूरी थी उद्धव ठाकरे जी को कि बाल घर के साधुओं की हत्या, जो निर्मम हत्या हुई थी, उसके केस को सीबीआई को देने में कौन रुकावट, किसने रुकावट? कहां चला गया तुम्हारा वैचारिक? कहां चली गई आपकी विचारधारा? अरे सत्ता के पीछे इतने मिट गए, इतने समाप्त हो गए, इतने छोटे हो गए, कहां ले जा रहे थे महाराष्ट्र? ये दीगर बात है, ये अलग बात है, ये इधर बात है कि ऐसा होना नहीं था, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है, और सच्चाई फिर से स्थापित हुई है। इस बात को भी हमको याद है। कैसा महाराष्ट्र हो गया था? आईपीएल के मैच हो सकते हैं, लेकिन दही हांडी नहीं हो सकती। आईपीएल के मैच हो सकते हैं, लेकिन गणेश उत्सव नहीं मनाया जा सकता। आईपीएल के मैच हो सकते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा पर इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता। कैसा प्रदेश? आज आपको इन सब चीजों से राहत मिल चुकी है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, वो अभी आपके सामने है। और जब मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक हमारा जैम था, जन धन आधार मोबाइल, यानी जनधन में अकाउंट खोलो, आधार से जोड़ो, और मोबाइल से पेमेंट भी करो, और अपने खाते में आपको सरकार की सुविधा मिलेगी। एक इनका भी जैम है, वो JAM क्या है? वो है जॉइंटली एक्वायर मनी। इकट्ठे होकर के तीन दुकानें खोल, तीन दुकानें। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अर्पण करके आओ, फिर कांग्रेस का करो, फिर एनसीपी क्यों करो? तीन दुकानें खोल दी, कोई काम नहीं। और आज महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है और विकास युक्त हो चुका है, इसको भी याद रखना। और अगर मैं कहूं डीबीटी, तो हमारा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जो पात्र है उसको डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर हो जाए। और इनकी डीबीटी क्या थी? इनकी डीबीटी थी डीलरशिप, D फॉर डीलरशिप, B फॉर ब्रोकेज, और T फॉर ट्रांसफर। ट्रांसफर में पैसे कमाओ, दलाली में पैसे कमाओ, और डीलरशिप में पैसे कमाओ, यही धंधा बन गया। ऐसी सरकार को आपने उखाड़ करके फेंक दिया। मैं आपको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार मजबूती से महाराष्ट्र की जनता की सेवा में जुटेगी, विकास को आगे बढ़ाएगी और आगे ले जाने का काम करेगी। आप बताइए, ऐसी सरकार को आप साथ देंगे ना? आप ऐसी सरकार को साथ देंगे ना? ऐसी सरकार महाराष्ट्र